अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, ये बड़ी ख़बर नहीं है, लेकिन तिजारत भी अब बंद हो गई है। अफगानिस्तान के अंदर से उनके मोतबर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, तालिबान के मोतबर लोग हैं, कि इस बॉर्डर से कोई तिजारत नहीं होगी। 3 महीने के अंदर जो आपने काम करना था उसको ख़त्म करें, अब हम मुतबादिल रास्ते इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों का, पश्तून हवाला उन्होंने दिया, गुजारा नहीं है अगर ये ट्रेड नहीं हुई। और जो कल जिरगा हुआ उसके 15 नुकात के अंदर से एक अहम तरीन नुकता ये भी था कि तमाम तजारती जो आवत जावत की जगह हैं वो खोल देनी चाहिए, तजारत बंद नहीं होनी चाहिए। हमारा सर्वाइवल इस पर है। हम खुर्रम शहजाद से पूछते हैं जो मुशीर है वज़ीर ख़जाना के, और इन तमाम मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं कि क्या वाक़तन हमारा गुजारा नहीं है। खुर्रम, बहुत शुक्रिया। हमारा गुजारा है ही नहीं है, पहले इस साइड पर आ जाए। देखिए जी, लार्जली हमारा गुजारा है, इनफैक्ट अफगानिस्तान का गुजारा नहीं होगा। देखिए, बॉर्डरिंग एरियाज जो होते हैं वो बलूचिस्तान के साथ और केपी के साथ, ऑफ कोर्स जो स्मॉलर इकोनॉमीज होती हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनका एक इम्पैक्ट होता है नेचुरली, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड जो होती है वो ऑफ द रिकॉर्ड हो रही होती है। ठीक है। लेकिन जहाँ अगर आप नंबर्स की बात करें तो मैं आपको बताता हूँ कि अफगानिस्तान का एक्चुअली नुकसान इसमें ज़्यादा है। अगर आप नंबर्स की बात हमारा नुकसान, उससे पहले शुरू कर रहे हैं ना, हमारा नुकसान क्या है? देखिए, हमारा नुकसान नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ, बहुत मिनिमल है। मैं आपको नंबर्स बताता हूँ। देखिए, हमारा जो 3 एरियाज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, पार्टनरशिप है और आपका जो है ओवरऑल इकोनॉमी है। ठीक। तो अगर आप लॉजिस्टिक्स की बात करें, देखें जो अफगानिस्तान है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। उस एक तरफ ईरान है, पाकिस्तान है, एक तरफ सेंट्रल एशिया है, ईस्ट एशिया उस तरफ अगर आप देख लें, सॉरी सेंट्रल एशिया कह लें, तो इसमें अगर आप नंबर्स देखें तो हमारी इकोनॉमी का जो टोटल ट्रेड है अफगानिस्तान के साथ वो $2 बिलियन है, लेस देन $2 बिलियन, जिसके अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट है अफगानिस्तान को $1.4 बिलियन है रफली, लेटेस्ट नंबर अगर आप देख लें। और अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान को है वो $600 मिलियन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हमारी टोटल ट्रेड का पोर्शन देखें तो वो तो लेस देन 1% बनता है। और अगर मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर लूँ, यानी कि 1.4 बिलियन की जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम लॉजिस्टिक्स के अंदर जो है हम टेक्सटाइल बेचते हैं, कंस्ट्रक्शन बेचते हैं, राइस बेचते हैं, शुगर बेचते हैं और मेडिकल है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसमें 1.4 बिलियन का मैं अगर $40 बिलियन की टोटल एक्सपोर्ट देख लूँ तो वो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो 3% भी नहीं बनती, 3.5% भी नहीं बनती। ठीक है। अगर आप अफगानिस्तान की टोटल इकोनॉमी देखें, $18 बिलियन की टोटल इकोनॉमी है, इकोनॉमिक साइज उनका $18 बिलियन है, उनकी पर कैपिटा कुछ $450 है। और अगर आप उनकी एक्सपोर्ट देखें टोटल, वो लेस देन $2 बिलियन है, टोटल एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें से 600 मिलियन पाकिस्तान को भेजते हैं वो, तो उनका 1/3 टोटल एक्सपोर्ट का पाकिस्तान आता है। तो नुकसान किसका ज़्यादा है? यानी कि अगर वहाँ यहाँ से रोक लेते हैं एक्सपोर्ट को तो उनका इशू ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इकोनॉमी का साइज और टोटल ट्रेड का साइज। तो ये जो पीटीआई की तरफ से आवाज़ आ रही है, मैं असद कैसर साहब का बयान सुन रहा था कि हमारा गुजारा नहीं है, ये किस वजह से करें? ये मुकामी लोकल ट्रेडिंग इंटरेस्ट हैं जो ज़ाहिर है उससे असर तो होगा, ट्रांसपोर्ट भी उससे असरअंदाज होगी, सीमेंट भी असरअंदाज होगा, फार्मास्यूटिकल्स हैं, जो भी हैं। ये वो वाले लोग कह रहे हैं या वाकईतन कोई ऐसी ट्रेड हो रही है जो आपके पेपर्स पर ना हो? और मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ। देखें, आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड का नाम सुना है जी, जो 2019-20 में अगर आप देखें, 21 की मैं बात कर लूँ तो बहुत मैसिव था उसका स्केल। लेट्स से 2022-23 की बात करें तो $7 बिलियन का अफगान ट्रांजिट ट्रेड था, $7 बिलियन। अगर 24 की बात करें तो ड्रास्टिक डिक्लाइन है उसमें, 2.9 बिलियन पे आ गया वो। अभी लेटेस्ट नंबर देखें $1 बिलियन है ना कम। स्मगलिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा था। आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने क्या किया, तभी इसे सारा कंटेन किया उन्होंने। एज अ रिजल्ट आप देखें आपकी जो डॉलर था किस तरह से जा रहा था, डॉलर जो है स्टेबलाइज हुआ और ये पूरी स्मगलिंग जो हो रही थी वो उन्होंने रोकी, जिसकी वजह से रफली $6 बिलियन स्केल डाउन हुआ। $6 बिलियन की स्मगलिंग हो रही थी। एब्सोल्युटली। देखें, आप नंबर्स उठा के देख लें, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का $7 बिलियन का वॉल्यूम था 2022-23 में, आज वो $1 बिलियन है। तो बात यह कि स्मगलिंग अगर रोकी गई है, जिसकी वजह से जो उसके इम्पैक्ट से वो देखे ना कहाँ कहाँ हैं। आपके यहाँ जो डॉलर था, जो सबसे बड़ा इशू आपके यहाँ बनता है, वो जो है वो कंटेन हो गया। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ की मैंने शुरू में कहा कि देखें, बॉर्डरिंग एरियाज़ की इकोनॉमीज़ ऑफ कोर्स इफेक्ट होती हैं, क्योंकि वो छोटी इकोनॉमीज़ होती हैं और वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड चल रहा होता है। मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमें ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए। हमें इकोनॉमी को बिल्कुल, हमारे एंड से तो है भी नहीं प्रॉब्लम, वो तो अफगानिस्तान का। आई थिंक अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट्स आई हैं कि जी हम बंद कर देंगे, वो उनका ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब्दुल हमीद ब्रदर ने तो अपने ताजरों को कह दिया, जो नायब वज़ीर आज़म बनते हैं तालिबान के, उन्होंने तो कह दिया जी कि 3 महीने में ये ख़त्म करें। मतलब उनके पास जवाब देता हूँ। देखिए, ऑल्टरनेट क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। कोई लॉजिस्टिक्स की अब बात कर लेते, पहले हमने ट्रेड की बात कर ली।
लॉजिस्टिक में देखें ईरान ये अफगानिस्तान है कहाँ पे, अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है ना। अगर ईरान के साथ जाता है, उनका यही प्लान है कि जी ईरान के थ्रू करेंगे और इंडिया के साथ करेंगे, दो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। अगर ईरान के साथ जाते हैं, ईरान का बैंकिंग सिस्टम देखें सैंक्शनड है, आप उनकी ओवरऑल ट्रेड देखें लिमिटेड है। ईरान के साथ ट्रेड 5वें नंबर पे है, पाकिस्तान सबसे बड़ा पार्टनर है उनका। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पार्टनर नहीं है सबसे बड़ा, अफगानिस्तान का पाकिस्तान सबसे बड़ा पार्टनर है, तो उनका लॉस ज़्यादा होगा। और दूसरी बात ये, वो ईरान के रूट से जा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वो जाते ईरान के रूट से और इंडिया और इस तरफ ईस्ट एशिया में या साउथ एशिया में जाते हैं अपनी ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, तो उनके लिए डबल ट्रिपल कॉस्ट हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स मैटर करते हैं ना जी, कहाँ पर है। तो मेरे ख्याल में ये वो थॉट थ्रू नहीं किया उन्होंने स्टेटमेंट देते अब हुए। तो कमिटमेंट उन्होंने दे दिया। अच्छा, जरा पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया के साथ लिंक बजरी अफगानिस्तान, हम ये मुल्ला उमर के ज़माने का मैं सुन रहा हूँ, मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि यहाँ से एक रोड निकलेगा, सेंट्रल एशिया जाएंगे, सेंट्रल एशिया से फिर हम यूरोप को एक्सेस करेंगे, कभी गैस वहाँ से इधर आ रही है, कभी सड़क बन रही है वगैरह वगैरह। तो अब उन्होंने बंद कर दिया, तो हमारे ये मंसूबे तो पता नहीं कागजों पर थे, लेकिन अब तो बिल्कुल फारिग हो गए ना। वो टापी है जो सेंट्रल एशिया जाता है अफगानिस्तान के थ्रू, ऑफ कोर्स एक हमारा मुतबादिल significant- क्या होगा, हम जी। क्या करेंगे? नहीं देखिए, हमारा तो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ ना उस तरह से, वो तो मैं ट्रेड रूट की बात कर, अगर हमने ट्रेड करनी है सेंट्रल एशिया से, शॉर्टेस्ट रूट है थ्रू अफगानिस्तान। जी बिल्कुल है। अब उन्होंने बंद कर दिया, अब हमारा रास्ता तो चाइना के जरिए होगा। देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि देखिए हमारे पास तो सी पैक भी हमने 2.0 लॉन्च कर दिया ना जी, हम चाइना के थ्रू भी जा सकते हैं सेंट्रल एशिया में। यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो अपनी ट्रेड है, अगर वो रोक रहे हैं तो उनको लॉस ज्यादा है, और हम तो अभी कोई ट्रेड बहुत ज्यादा कर भी नहीं रहे अफगानिस्तान के थ्रू। एक ट्रांजिट ट्रेड था, उनका इशू ज्यादा था, स्मगलिंग ज्यादा थी, वो हमने रोक ली। हमारे पास ईरान का भी तो रास्ता है, हमारे पास सी पैक आ गया है, हमारे पास चाइना का रूट है, हमारे पास इशूज नहीं इतने बड़े। दूसरी बात ये देखें, इम्पैक्ट होता है बेसिक प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि अफगानिस्तान तो बेसिक प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करता है ना, टमाटर आते हैं हमारे वहाँ से। और अभी जो ये इशू हुआ है, सीजनल इशू था, फ्लड का इम्पैक्ट था, और ये अफगानिस्तान का ये ट्रक्स रोके थे, तो वो टमाटर की कीमतों में 50-60% इजाफा वो वापस आना शुरू हो गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस अफगानिस्तान के रूट को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते। हमारे देखिए मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, यूरोप है, अमेरिका है, चाइना है, मिडल ईस्ट है, ये 4 बड़े पार्टनर। एक्सपैंड भी तो करना था ना, देखें आगे सेंट्रल एशिया के जरिए हमने यूरोप के साथ कनेक्ट करना था, लेकिन आप कह रहे हैं कि बजरिया ईरान भी कर सकते हैं, बजरिया चाइना इज द क्लोजेस्ट। मैं कह रहा हूं हमारे पास ऑल्टरनेट्स हैं, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके पास ये ज़्यादा ना हो। तो मैं ये कहता हूँ इन दी एंड कि देखें, हमें ऑफ कोर्स उनको ये थिंक थ्रू करना चाहिए। थॉट थ्रू मेरे ख्याल में नहीं किया प्रॉपर्ली, और उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी। ये वापस आएंगे, आप देख लीजिएगा, ये वापस आएंगे और हमारे ट्रेड जरूर करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स ही सब कुछ होता है। उस वक्त पता नहीं हम करेंगे या नहीं करेंगे। आई हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया नाज़रीन। इसके बाद हम आपको आफरीदी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर लिए चलते हैं। वो कह रहे हैं, लंदन में लोगों को बता रहे हैं कि इनकलाब अगर आपने लाना है तो पाकिस्तान में आके लाएं। ज़रा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन बात तो कर रहे हैं जिस तरह वो छक्के लगाते हैं, वैसे ही उन्होंने बातें भी की, लेकिन ये समझ नहीं आने की, क्योंकि जो बयानिया बना दिया गया उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बात उन्होंने टिका की। हनिया बतूल का एक ट्वीट हम आपके सामने रखना चाहते हैं, बड़ा अहम ट्वीट है। आपने देखा होगा कि बतदरीज ख़वातीन इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर आपको सड़कों पर नज़र आती हैं, और मैंने ख़ुद भी ये ऑब्ज़र्व किया कि उसके गिर्द जो खाम खा के आम लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल अजीब व गरीब रवैये रखने वाले लोग जो हैं वो उनको तंग कर रहे होते हैं। तो इस खातून ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने बताया कि ये तवज्जो फरमाएं, सड़कों पर आजकल नौजवान लड़कियां और ख़वातीन रंग बिरंगी स्कूटियाँ नज़र आ रही हैं। कोई घूमने निकली है तो कोई अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज और किसी को ड्रॉप करने के लिए, कोई अपनी अम्मा को अस्पताल लेकर जा रहा है, या घर पर रोज़मर्रा का सामान। ये काम करने वाली ख़वातीन हैं, इनकी इज़्ज़त करें, इनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दें, और इनको हरास ना करें। ये हमारे घरों की रहमत है। व्हील्स हैं बच्चियों के पास और वो अपनी ज़िंदगी का पहिया घुमा रही हैं, उनको तंग नहीं करें, और अगर कोई तंग करते हुए पकड़ा जाए तो कानून को हर हाल में सख्ती से उसके ऊपर हाथ रखना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए सबक हो।